हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे हैं? मैं सी कुमार आप लोगों का सी के जी एस अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 10th का फिजिक्स। क्लास 10th का फिजिक्स अगर आप चाहते हैं कि क्लास 10th में हमें 90% मार्क्स आवे साइंस में, तो देख लीजिए आपका क्या है फिजिक्स। फिजिक्स भी मायने रखता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में मतलब क्या होना चाहिए, नंबर अच्छे आना चाहिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स। और फिजिक्स का पहला चैप्टर क्या नाम है आपका? प्रकाश का परावर्तन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन। क्या चैप्टर का नाम क्या है आपका? प्रकाश का परावर्तन है। क्या चैप्टर का नाम है? प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहेंगे इंग्लिश में? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ, क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं किसे? प्रकाश का परावर्तन को। तो देखिए सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में पढ़ लेते हैं? प्रकाश के बारे में क्या करते हैं? पढ़ लेते हैं कि प्रकाश क्या होता है। सबसे पहले लाइट के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश होता क्या है, लाइट क्या होता है, प्रकाश क्या है आपका। तो देखिए प्रकाश, क्या बिना प्रकाश के हम कोई वस्तु देख सकते हैं? तो नहीं देख सकते हैं। यानी प्रकाश क्या है, हमारे जीवन के लिए क्या अति आवश्यक है। यानी प्रकाश क्या करता है, हमें मतलब कोई वस्तु को देखने में सहायता करता है। तो प्रकाश की डेफिनेशन क्या देंगे? तो कहेंगे प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर मान लीजिए हम ये मार्कर को देख रहे हैं, किसकी सहायता से देख रहे हैं? तो प्रकाश की सहायता से देख रहे हैं। क्योंकि अगर आप अंधेरे रात में जाइएगा तो देखिएगा, अगर मार्कर को क्या दिखाई देगा, कहीं भी दूसरा जगह वस्तु रखा हुआ तो वो दिखाई देगा? तो नहीं दिखाई पड़ेगा। क्यों नहीं दिखाई पड़ेगा? क्योंकि वहां पर प्रकाश नहीं रहता है अंधेरा में। तो जब अंधेरा में प्रकाश नहीं रहेगा तो हम कोई वस्तु को नहीं देख सकते। इसलिए हम क्या कह सकते हैं प्रकाश की डेफिनेशन, कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले प्रकाश की अगर बात कर रहे हैं तो प्रकाश जो है जब गमन करता है, इसके मतलब कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है। चाहे वो सघन माध्यम हो, विरल माध्यम हो, उसमें प्रकाश गमन कर जाता है। चाल में परिवर्तन हो सकता है लेकिन क्या है, प्रकाश गमन कर सकता है। प्रकाश जो होता है जब कोई भी माध्यम से गमन करता है तो इसकी आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी आवृत्ति पर क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये भी याद रखना है, आवृत्ति पर क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसकी फ्रीक्वेंसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए यहां से पढ़ रहे हैं प्रकाश का प्रकाश। तो प्रकाश किस दिशा में गमन करती है, ये भी पूछ देगा आपसे, प्रकाश किस दिशा में गमन करती है। तो प्रकाश जो होता है कौन सी दिशा में गमन करती है? तो प्रकाश सीधी दिशा में गमन करती है। कौन सी दिशा में गमन करती है? सीधी दिशा में गमन करती है, या कह सकते हैं सरल रेखा पर गमन करती है। क्या करते हैं? सरल रेखा कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश किस दिशा में गमन करती है आपका? सीधी कह सकते हैं या सरल रेखा कह सकते हैं। तो क्या समझ में आ गया? प्रकाश जैसे मान लो सीधी और सरल ही क्यों है, टेढ़ा में रह जाएगा। तो देखो अगर मान लो प्रकाश, अगर हम टॉर्च ही जलाएंगे तो क्या होता है, प्रकाश ऐसे ऐसे घूम फिर के जाता है? नहीं जाता। यानी क्या होता है, पूरा सीधा जाता है। तो कह सकते हैं प्रकाश क्या होता है आपका, सीधा दिशा में गमन करती है या सरल रेखा में गमन करती है। अब मान लीजिए प्रकाश अगर जो चलता है तो प्रकाश के चलने के पथ को क्या कहते हैं? प्रकाश के चलने को पथ को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के चलने के पथ को कहते हैं हम किरण। क्या कहते हैं? किरण यानी रे। क्या कहते हैं? किरण यानी रे किसे कहते हैं? तो प्रकाश के चलने के पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। पूछेगा आपसे प्रकाश के चलने के पथ को क्या कहा जाता है, तो क्या कहेंगे? किरण कहा जाता है। और किरण को तीर चिन्ह से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? तीर चिन्ह से सूचित किया जाता है। सिंबल ऑफ क्या हो जाएगा आपका इसका? तीर चिन्ह। यानी पूछेगा किरण को किससे सूचित करते हैं, तो क्या किससे सूचित करते हैं? तो तीर चिन्ह से हम सूचित करते हैं किसको? किरण को। अब देखिए मान लीजिए एक किरण है, तब अगर 2 3 4 किरण मिल जाएगा तब क्या कहेंगे? 2 3 4 किरण मिल जाएगा तो क्या कहेंगे उसको? किरण पुंज। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो पूछेगा आपसे किरण पुंज क्या होता है? किरण पुंज का एक और नाम है प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। किरण पुंज कहते हैं या क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज क्या होता है और प्रकाश पुंज क्या होता है? तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं किरण पुंज। तो पूछेगा किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन होता है? एक होता है आपका अपसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। क्या होता है? अभिसारी किरण पुंज होता है।
क्या होता है दूसरा, अभिसारी किरण पुंज होता है, और तीसरा होता है समानांतर किरण पुंज। क्या होता है, समानांतर किरण पुंज होता है। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। कौन कौन, अपसारी, अभिसारी और समानांतर किरण पुंज होता है। तो अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, अपसारी का मतलब होता है फैलना। अप का मतलब क्या होता है, फैलना। यानी जब क्या होता है, एक बिंदु से प्रकाश निकलेगा और वो फैल जाएगा। जब एक बिंदु से प्रकाश निकलेगा और वो फैल जाएगा तो क्या कहलाएगा आपका, अपसारी किरण पुंज। क्या कहलाएगा, अपसारी किरण पुंज कहलाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में अगर देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक बिंदु है, अब यहां से अगर प्रकाश निकलेगा तो क्या होगा, ऐसे फैलेगा, क्या हो जाता है, फैल जाता है। इस टाइप से क्या होगा, प्रकाश फैल जाएगा। तो जब प्रकाश फैल रहा है तो क्या समझेंगे हम, कौन सा किरण पुंज है, ये अपसारी है। क्या है, अपसारी। आपसे पूछा जाएगा अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो लिखेंगे जब किरणें एक बिंदु से निकलकर क्या होते हैं, फैल जाती है। जब किरणें क्या होता है, एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है, उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए है आपका दूसरा है अभिसारी किरण पुंज। क्या है, अभिसारी किरण पुंज। तो देखिए अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, अभि का मतलब होता है आकर मिलना। अभि का मतलब क्या होता है, आकर मिलना। तो बहुत सा किरणें क्या होगा, एक बिंदु पर आकर मिल जाता है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। बहुत सा किरणें क्या होता है, एक बिंदु पर आकर मिल जाता है तो क्या कहलाता है, आपका अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। जैसे इसका भी अगर एग्जाम्पल देखते हैं अभिसारी का, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपसारी हो गया। ये क्या हो गया आपका, अपसारी। अगर अभिसारी का देखेंगे तो इसी टाइप से मतलब क्या है, बहुत सा किरण आएगा और क्या होगा, एक बिंदु पर मिल जाएगा। क्या होगा, एक बिंदु पर क्या होगा, ये मिल जाएगा। तो एक बिंदु पर मिल जाएगा तो ये क्या कहलाएगा आपका, अभिसारी। अभिसारी का अर्थ क्या होता है, एक बिंदु पर मिलना। क्या होता है, एक बिंदु पर मिलना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कौन सा किरण पुंज हो जाएगा, अभिसारी। क्या हो जाएगा, अभिसारी किरण पुंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को। आगे देखिए समानांतर किरण पुंज। तो समानांतर क्या होता है, समानांतर मतलब समझते हैं, जैसे देखते होंगे आप लोग रेल की पटरी, तो रेल की जो पटरी होती है क्या होता है, वो समानांतर होता है, कहीं कटान नहीं करता है। मतलब समानांतर मतलब समझ जाना है पैरेलल। क्या होगा, पैरेलल मतलब क्या होता है, एक दूसरे के समांतर रहेगा, यानी कभी भी कटान नहीं करेगा। तो कहेंगे जब किरणें क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो, तो क्या कहलाएगा, वो समानांतर किरण पुंज कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो इस टाइप से देख लीजिए, ये क्या होगा आपका, समानांतर किरण पुंज। क्या है आपका, समानांतर किरण पुंज। क्या है ये, समानांतर किरण पुंज। तो पूछेगा समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे, जब किरणें एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो। क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो, तो क्या कहलाता है आपका, समानांतर किरण पुंज कहलाता है। तो क्या क्या भी सीखे, प्रकाश क्या है, प्रकाश मतलब क्या होता है, किस पर मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता प्रकाश के, तो आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे वो मतलब कोई माध्यम में जाए, लौट जाए, मतलब कुछ भी हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कौन सी दिशा में गमन करती है, सीधी या सरल दिशा में गमन करती है। किरण बताए तो प्रकाश के चलने के पथ को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। और किरण को किसे सूचित किया जाता है, तीर चिन्ह से सूचित किया जाता है। किरण पुंज किसे कहते हैं या प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश पुंज कहते हैं। किसे कहेंगे, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश पुंज कहते हैं। फिर देखिए किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समानांतर किरण पुंज होता है। अपसारी किरण पुंज क्या होता है, तो जब किरणें एक बिंदु से निकलकर फैल जाएगी। जब किरणें क्या होगा, एक बिंदु से निकलकर फैल जाएगी तो क्या कहलाएगा, अपसारी किरण पुंज। अभिसारी क्या होता है, जब किरणें एक बिंदु पर आकर मिल जाएगी। जब किरणें क्या होगा, एक बिंदु पर आकर मिल जाएगी तो क्या कहलाएगा, अभिसारी। समानांतर के मतलब क्या होता है, एक दूसरे क्या होगा, समांतर। क्या होगा, एक दूसरे के समांतर रहेगा तो क्या कहलाता है आपका, समानांतर किरण पुंज कहलाता है। आगे देखिए हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। आगे देखिए आपका क्या है, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित है कि पूछा ही जाता है। क्या है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि प्रकाश के परावर्तन से, इसलिए इसको हम बारीकी से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, तो किसे कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का अर्थ क्या होता है, पहले ये समझिए, तो लौटना। क्या होता है, लौटना। प्रकाश मतलब प्रकाश का लौटना क्या कहलाएगा आपका, परावर्तन। तो प्रकाश कब लौटेगा, जब अपारदर्शी वस्तु से टकराएगा। अपारदर्शी मतलब जिससे प्रकाश आर पार ना हो सके। मान लीजिए अगर हम मिरर के सामने खड़ा हो जाते हैं, आईना के सामने खड़ा हो जाते हैं और टॉर्च मारते हैं तो क्या होता है, प्रकाश उस हट जाएगा, नहीं जाएगा, यानी क्या होता है, लौट जाएगा। तो यानी वो क्या हो जाएगा, आपका अपारदर्शी वस्तु है। तो जो भी अपारदर्शी रहेगा वहीं से क्या हो सकता है, प्रकाश का परावर्तन हो सकता है। तो यानी क्या कह सकते हैं, प्रकाश किसी अपारदर्शी, क्या कह सकते हैं, प्रकाश किसी अपारदर्शी पदार्थ से टकराकर अपने ही दिशा में या उसी दिशा में, अपने ही दिशा में या कह सकते हैं उसी दिशा में लौट जाती है, उसी दिशा में
लौट जाती है क्या कहलाता है आपका? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या समझ में आ गया आप लोगों को प्रकाश परावर्तन की परिभाषा? कि प्रकाश किसी अपारदर्शी पदार्थ से टकराकर अपनी ही दिशा में या उसी दिशा में लौट जाती है तो यह घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अगर हम इसे चित्र के माध्यम से अगर समझते हैं तो मान लीजिए क्या करते हैं, एक क्या करते हैं हम अपारदर्शी समतल सतह ले लेते हैं। क्या करते हैं? अपारदर्शी क्या करते हैं? समतल सतह ले लेते हैं। क्या करते हैं? अपारदर्शी क्या करते हैं? समतल सतह ले लेते हैं। और मान लीजिए एक प्रकाश की किरण को इससे हम टकराते हैं। क्या करते हैं? एक प्रकाश की किरण को इससे टकराते हैं तो ये समतल सतह से टकरा क्या होता है? ये ऊपर की दिशा में ऐसे लौट जाएगा। क्या होगा? ऐसे लौट जाता है। क्या होता है? इस दिशा में क्या होगा? लौट जाता है। तो यही क्या कहलाता है? आपका प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब क्या करते हैं तो यहाँ पर मतलब क्या करते हैं, एक लंब डाल देते हैं बीच में। क्या करते हैं? एक लंब डाल देते हैं। इसे अभिलंब कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अब देखिए तो ये किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनेगा। क्या बनेगा? एक कोण बनेगा और इसे हम कहते हैं आई। क्या कहते हैं? आई। और ये किरण और इसके बीच भी क्या बनेगा? एक कोण बनेगा। इसे क्या कहते हैं? स्मॉल आर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मॉल आर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मॉल आर कहते हैं। मान लीजिए ये किरण आया तो इस किरण का कुछ नाम होगा। तो इस किरण का नाम होता है आपका आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। इस किरण का क्या नाम है आपका? आपतित किरण नाम। अब मान लीजिए यहाँ से टकरा कर लौट गया तो लौट जाने वाली किरण क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। ये भी याद रखना। क्या कहते हैं? तो देखिए नहीं, आपतित किरण क्या हो गया? यानी कोई प्रकाश स्रोत से जो भी किरण आती है उसको क्या कहते हैं? आपतित किरण। परावर्तन सतह से यानी परावर्तक सतह से टकराकर लौट जाने वाली किरण क्या कहते हैं? हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो अभी क्या बता रहे थे देख लीजिए। इसको क्या नाम है आपका? अभिलंब। क्या नाम है? अभिलंब नाम है। क्या नाम है? अभिलंब। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। क्या कहते हैं? इसे आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। पूछेगा आपतन कोण किसे कहते हैं तो क्या कहेंगे? अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इस तरह से अगर मान लीजिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। अब देखिए यहां से प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछ देगा कितने होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम अगर पूछ दिया जाए कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के आपका 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है? 2 नियम है। तो देखिए 2 नियम कौन कौन सा है। तो फर्स्ट नियम है आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। इस बिंदु क्या नाम है आपका? आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। तो देखिए फर्स्ट नियम क्या हो जाएगा? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। क्या हो जाएगा? पहला क्या कहेंगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब क्या होता है? तीनों एक ही तल में होता है। तो यहां से क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं आपतित किरण, क्या कह सकते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। अभिलंब क्या होता है? तीनों एक ही तल में होता है। तीनों एक ही तल में होता है। तीनों एक ही तल में होता है। क्या बताएंगे हम आपको कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या होता है? तीनों एक ही तल में होता है। सेकेंड रूल क्या बता सकते हैं? दूसरा क्या हो जाएगा? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्या होता है? आपतन कोण बराबर क्या हो जाता है आपका? परावर्तन कोण होता है। क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अर्थात कोण आई बराबर लिखते हैं कोण आर। क्या लिखते हैं? कोण आई बराबर कोण आर भी लिखते हैं। तो ये क्या था आपका? प्रकाश के परावर्तन का नियम है। क्या है? प्रकाश के परावर्तन का नियम है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? प्रतिबिंब पढ़ेंगे, दर्पण पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या आएगा आपका? प्रतिबिंब दर्पण की चर्चा रहेगा।